आप लोग फॉर श्योर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, एंड पैसे कमाने के लिए आप लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में काफी सुना होगा। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो करनी है, बट ब्रेकआउट के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगेगा कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है जहां पर पैसा बन सकता है। आज इस टॉपिक को सिखाने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट कनेक्ट हुए हैं, जो पिछले 10 सालों से एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। वो इस फील्ड के ऊपर मास्टर है, और आज आपको वो सिखाने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस से कि आप किस तरीके से ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट बिना चार्ट के भी आप ये कैसे कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सुन के बड़ा अजीब कि बिना चार्ट देखे भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम ब्रेकआउट किन स्टॉक्स में हो रहा है पता लगा सके। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये क्षितिज जी बताने वाले हैं। क्षितिज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम दिया। आजकल तो आप न्यूज चैनल्स पे बिजी रहते हैं सर। अरे सर, बस आपके व्यूअर्स की थोड़ी कृपा है और ऊपर वाली कृपा है, बस अपना थोड़ा बहुत हम लोग करते रहते हैं। जो हम लोग के इतने साल के एक्सपीरियंस है, जो भी टेक्निकल से हम लोगों ने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अपनी नॉलेज को थोड़ा क्लाइंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं, सो दैट कि जो हमारे ट्रेडर हैं, डे टू डे ट्रेडर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम लोग इंडिपेंडेंट बना सके, उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से पैसा मुश्किल ही नहीं है, कमाना बहुत आसान है। तो अपनी नॉलेज बस शेयरिंग हम लोग साथ के साथ करते ही रहते हैं सर। सर आप तो बोल देते हैं बहुत आसान है, बट जो नए लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है यार मतलब बहुत आसान है और हमें आता नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि क्षितिज जी से मिलवा देना चाहिए। कि जो इंसान, देखो होता क्या है सर, मुझे एक ही चीज पता है, आज एक इंसान जैसे स्विमिंग आती है वो कहेगा स्विमिंग बहुत आसान है, और जिसे नहीं आती वो कहेगा बहुत ही मुश्किल है। एक इंसान जिसे क्रिकेट खेलना आता है, उसे बोला जाए यार तेरे को इस ओवर में ना 2 छक्के मारने हैं, तो वो तो कहेगा चलो कॉन्फिडेंस में, हाँ शायद मैं मार सकता हूँ, मैं कोशिश पूरी करूंगा। बट जिसे नहीं आता वो कहेगा बॉल ही नहीं दिख रही भाई मुझे तो। तो स्टॉक मार्केट में कुछ उसी तरीके से है, जिसे आता है उसे लगता है पैसे कमाने तो आसान है भाई, और जिसे नहीं आता वो पैसे डुबो कर जाता है। तो आज मैं चाहता हूँ लोगों को ना थोड़ा इस कश्ती से इस कश्ती पर लेकर आया जाए कि जहां पे जो लोगों को नहीं आता वो सिखाया जाए। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताया कि देखिए क्रिकेट खेलने वाले को शायद क्रिकेट खेलना आसान लगता है, शायद कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैचअप कर रहे होंगे कि सर आप तो 10 साल से कर रहे हो, तो आपके लिए बोलना तो बहुत आसान है चैनल के ऊपर कि सर मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तब आप पूछिए कितना बीपी हमारा अप या डाउन होता है। तो देखिए पुष्कर जी, उसके लिए क्या होता है कि सिंपल से एक बात है, जब भी हम लोग इनफैक्ट जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है शायद हम जब बड़े होंगे ना तो गाड़ी चलाना पता नहीं पापा गाड़ी कैसे चला लेते हैं, इतना ट्रैफिक है, इतना सब कुछ है। लेकिन जब हम खुद ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 2 4 10 बार गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद ही हम लोग सीखते हैं कि यस गाड़ी चलाना मुश्किल भी नहीं है, बट ये है कि ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चाहे कितने भी एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना, आपको सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी की स्पीड अप डाउन करनी पड़ती है। अगर आप ट्रैफिक वाली सड़क पे जा रहे हैं ना, तो आप 80 की स्पीड पे नहीं गाड़ी भगा सकते। तो सिमिलर स्टॉक मार्केट भी काम करती है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ती है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपना साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। इसीलिए इसी वजह से मैं कहता हूँ मार्केट में मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है अपने ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्कआउट करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्कआउट करना है। तो जब हम लोग इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कभी मुश्किल रह नहीं जाता। क्या बात है सर, चलो सिखा दो सर। आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे ये बात सुन के कि आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सर जैसे ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ मतलब आप कह सकते हो बड़ा हॉट टॉपिक है और लोग सीखना चाहते हैं, तो आप शुरुआत से इसके ऊपर प्लीज लोगों को सिखाएं। बिल्कुल, देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट्स बेसिकली होते क्या है। देखिए जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, और आजकल तो हम लोग जैसे बिजनेस चैनल्स भी फॉलो करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एनालिस्ट के मुंह से ये टर्म्स आए दिन सुनते रहते हैं कि फलाने स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, फलाने स्टॉक में ब्रेकडाउन जा रहा है। तो बेसिकली ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते क्या है, इनका मतलब लॉजिक क्या है कि ब्रेकआउट वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए बेसिकली ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक में फास्ट मोमेंटम आता है। तो कभी भी चीज देखिए, कभी एक रेंज में चल रही है, उस रेंज से जब बाहर निकलती है, अच्छे मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकलती है, तो हम लोग उसको टर्म देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट होना। तो ब्रेकआउट होने के बाद बेसिकली होता क्या है, आपका क्विक मनी बनता है। मान लीजिए कि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्विक मोमेंटम चाहिए, क्विक मनी चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस और टारगेट तो दोनों में ही डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स पकड़ना कितना आसान है मार्केट में, आज मैं कोशिश करूंगा वो समझाने की। साथ के साथ शायद ये उन लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान होगा जो ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं या थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज रखते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि टेक्निकल ब्रेकआउट्स बेसिकली होते क्या है। वो होते हैं तो उनका
बेसिकली क्या उनका पॉइंट होता है, ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट आते क्यों हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो देयर वुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट कि ब्रेकआउट आ क्यों रहा है। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा आपके व्यूअर्स को ये समझाने की बेसिकली मार्केट में ब्रेकआउट आते क्यों हैं और उन ब्रेकआउट्स को कैसे प्ले आउट करना चाहिए जी। तो उसके लिए एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ जी, क्योंकि देखने से लोगों को समझ आता है सर, वो बहुत जरूरी है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। एब्सोल्युटली ग्रेट। तो यहां पे मैंने बेसिकली क्या किया, यहां पे मैं स्टॉक चार्ट, मैं एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। अब ये बेसिकली मैं पहले यहां से शुरुआत करता हूं कि ब्रेकआउट्स होते क्या हैं, फिर मैं उस टॉपिक पे आऊंगा कि ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं और उनको मुझे कैसे प्ले आउट करना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं ब्रेकआउट्स होते क्या हैं, उन ब्रेकआउट्स को हम लोग प्ले आउट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने नॉर्मली एक टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। तो यहां पे मैं स्टॉक ओपन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एनएमडीसी का। एनएमडीसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आज की मार्केट में एनएमडीसी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था मुझे मार्केट में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो एनएमडीसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये ब्रेकआउट्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अब देखिए, ये है एनएमडीसी का टेक्निकल चार्ट आपके सामने, राइट। टेक्निकल चार्ट सभी को जानते हैं, ये आपका प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो चार्ट आपको मोमेंटम अपसाइड का दिखाएंगे और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डाउन साइड का दिखाएंगे। अब ये मैंने ओपन किया आपके सामने 30 मिनट चार्ट एनएमडीसी का जी है। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कंसोलिडेशन फेज, राइट। तो ये कंसोलिडेशन फेज है जहां पे एक स्टॉक रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट डेवलप कर रहा है, राइट। तो जब तक इस रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है, हम लोग कहते हैं स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में, यानी कि अपसाइड में जाएगा तो बार बार 118 पे रुकने की कोशिश करेगा, डाउन साइड में जाएगा तो बार बार 115 पे या 114 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका जो फॉल है वो कहीं ना कहीं रुकेगा वहां पे। तो दिस इज कॉल्ड ए साइडवेज मूवमेंट, राइट। तो अब ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट होता है जब स्टॉक का प्राइस इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलता है, या तो अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। अब क्योंकि मैंने एनएमडीसी का चार्ट ओपन करा तो एक साइडवेज मूवमेंट है। आज की मार्केट में एनएमडीसी ने एक आपको गैप डाउन ओपनिंग दी थी, बिकॉज आज हम लोगों ने देखा मार्केट भी डाउन साइड थी। तो कल के सेशन के एक ब्रेक डाउन देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप किया जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न, जो एक बेसिकली रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता है, राइट। तो 112 के करीब एनएमडीसी ने एक डबल बॉटम डेवलप किया। अब दिस वाज एन अर्ली इंडिकेशन कि जब डबल बॉटम पैटर्न्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फॉल स्टॉक का रुक जाता है और एक रिवर्सल की तरफ स्टॉक मूव करता है, राइट। क्या डिसीजन लेना है मुझे कि मुझे बाय करना चाहिए? ऐसा नहीं कहता मैं कि डबल बॉटम बन गया तो आप बाय कर लीजिए, आप वेट करिए ब्रेकआउट आने की। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक पे ब्रेकआउट कैसे आता है। स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, जैसे मैंने बताया, इस लेवल पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न डेवलप किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी आई और स्टॉक जिस जोन से निकला था उसी जोन के अंदर वापस आ गया जी, राइट। अब यहां पे देखने वाली बात है, क्या दिस इज वंस अगेन अ राइट टाइम टू बाय? आई विल से इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन की वेट करनी है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा फिर से दोबारा से जब स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता है। तो रेंज थी यहाँ पे 118 से लेके 115 114 के लगभग। तो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 118 के ऊपर, यानी कि 118 का जो पिछला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉक मूव किया। इस टर्म को हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट आना। तो इस रेंज से बाहर निकला तो हम लोग ने बोला एनएमडीसी ने एक ब्रेकआउट दिया है। और शायद यही टर्म हम लोग डे बाय डे अपने एनालिस्ट के थ्रू या बिजनेस चैनल्स पे भी हम लोग सुनते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह के मूवमेंट्स जब स्टॉक किसी रेंज से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग टर्म करते हैं ब्रेकआउट देना। अब एज अ ट्रेडर मुझे यह समझना है टेक्निकल चार्ट्स पे कि ब्रेकआउट पे मैं कैसे ट्रेड करूं। ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया 118 के ऊपर, जैसे ही स्टॉक मूव किया तो मुझे लगता है यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद फास्ट मोमेंटम आता है। 118 पे मैंने बाई किया तो स्टॉप लॉस मेरा रहता है अपने बैंड के डाउन साइड में, यानी कि लगभग कहीं ना कहीं 115 के लगभग। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम में ओपन करूंगा उतना ही स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे बड़े बनते हैं। अब क्योंकि मैंने 30 मिनट स्टार्ट ओपन किया है तो डाउन साइड जो रेंज रहती है साइडवेज मूवमेंट में वो मेरा स्टॉप लॉस की तरह काम करती है, यानी कि 115 के लगभग मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस रेंज के ऊपर निकलते ही जो 115 से 18 का एक साइडवेज मूवमेंट यानी 3 रुपए का एक मूवमेंट बनाया था, 118 प्लस 3 यानी कि 121 रुपए तक के मेरे यहाँ पे स्टॉक में टारगेट निकल के आने चाहिए। हालांकि स्टॉक ने 120 तक का हाई बनाया, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई। तो आने वाले सेशन में मुझे लगता है शायद स्टॉक 121 तक मूव करेगा, जो इस ब्रेकआउट का टारगेट निकल के आता है। तो ये तो हो गया चार्ट्स देख के टारगेट। मेरा एक सवाल आता है, मतलब आपने स्टार्टिंग में एनएमडीसी का एग्जांपल ले लिया,
मुझे नहीं पता आपने इसे अभी कैसे पिकअप किया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि अब आप ये कह लो कि मैं खुद इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, इनफैक्ट इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैं अभी ये देखना चाहूंगा कि समझना चाहूंगा कि आपने इंडिविजुअली रैंडमली इसे किया या क्या तरीका था आपका इसे पिक करने का, क्योंकि मतलब देखो मुझे नहीं पता था आज आप कौन से स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हो, बट आपने एकदम से एनएमडीसी एग्जांपल ले लिया और मैं देख के हैरान कि यार जो चीज मैं खुद ट्रैक कर रहा हूँ वो आप भी ट्रैक कैसे कर रहे हो, इतनी ज्यादा सोच कैसे मिल रही है। देखिए बुशरा जी, यहाँ पे ना ब्रेकआउट्स पकड़ने के काफी सारे तरीके होते हैं मार्केट में जी। अगर जी। मैं पैटर्न, मैं ब्रेकआउट पकड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक पकड़ने की बात कर रहा हूँ। स्टॉक कि पकड़ने आपने एनएमडीसी कैसे पकड़ा, मतलब मुझे बस एकदम से वो लगा यार जो चीज मैं पकड़ रहा हूँ वो चीज क्षितिज जी क्यों पकड़ रहे हैं। अच्छा मैंने ये भी बोला कि मैं इसमें इन्वेस्टर भी हूँ, तो मेरे लिए चलो वो थोड़ा सा हो जाता है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक चीज है और फिर उसे ट्रैक करना तो बनता है, बट आपने क्यों किया और कैसे किया ये मैं बाद में पूछूंगा, आप अपना भी कंटिन्यू कर सकते हो, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर जी, इस बात का बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा कि किस तरीके से मैंने पकड़ा। देखिए एज ए एनालिस्ट ना मेरा हार्डकोर जॉब है कि सारा दिन मैं 9:15 जब सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है तो 3:30 बजे तक मैं पूरा अपना फुल फ्लैश टाइम मार्केट को देता हूँ, क्योंकि मेरा शायद पूरे दिन का काम ही यही है कि मार्केट को मैंने टाइम देना है। और मार्केट के सामने जब आप टर्मिनल पे बैठते हैं ना, अपने किसी सॉफ्टवेयर के सामने बैठते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक मार्केट का आइडिया लग जाता है कि कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है या किस सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस आ रही है, किस सेक्टर में मोमेंटम कैच हो रहा है, कहाँ वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब इन चीजों को पकड़ने के लिए ना लेमैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लेमैन क्या होता है ना कहीं अपने दूसरे कामों में एंगेज रहता है। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कहीं मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो पूरा हार्डकोर 3:30 तक का टाइम देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए काफी सारी चीजें हैं मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल है। उन्हीं में से एक टूल हम लोगों ने बनाया हुआ है ऑटो ट्रेंडर का। तो ऑटो ट्रेंडर का आई मस्ट, आपके व्यूअर्स ने काफी व्यूअर्स ने नाम सुना भी, they know about it sir, they know about it। ओ ग्रेट। तो काफी जैसे आपके व्यूअर्स यूज भी कर रहे हैं, तो उनके उसके टूल में हम लोगों ने क्या किया, काफी सारे ऐसे स्कैनर्स बनाए हैं जो हम लोग डे टू डे नेकेड आई से देखते हैं। एज एन एनालिस्ट जो मेरा काम है नेकेड आई से फाइंड आउट करना, हम लोगों ने उन्हीं स्कैनर्स को यूज किया ऑटो ट्रेंडर के अंदर। अब यहां से ऑटो ट्रेंडर आपको बेसिकली फिल्टर आउट करके बताता है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कौन से स्टॉक में ब्रेकडाउन आ रहा है, कहां मुझे एंट्री लेनी है, किस स्टॉक को मुझे अवॉइड करना है। तो काफी सारे ऐसे स्कैनर्स हैं ऑटो ट्रेंडर के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली आपको आपका काम मेरे ख्याल से 50 to 60% आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एकदम खत्म कर देते हैं, कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक टूल मिल गया, वो टूल आपको फिल्टर आउट करके बताता है। अब आपका काम है उस टूल को थोड़ा सा वॉच करके थोड़ी सी रिसर्च करना और उस रिसर्च के बेस पे आपको ट्रेड लेना है। तो अब ऑटो ट्रेंडर किस तरीके से आपको ब्रेकआउट्स बताएगा बिना चार्ट्स यूज करे, एक बार मैं वो भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना। 100%। अगर मतलब ये तो मतलब बात ये है ना सर, पैसा बनेगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी समझ आ रहा है उसमें बनेगा, बट अब क्या है ना कि हर कोई इसी का सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया अलग है। एक तो ये नोएडा का 90 लाख रुपए का ये फ्लैट या तो बुक कर दो या ऐसे क्लोज कर लो। बिल्कुल सही ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। देखिए क्लोज मार दो ना सर, मैं तो मार नहीं पाऊंगा, आपके पास एडमिन राइट्स है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा नहीं स्क्रीन तो ले आओ यार, स्क्रीन क्यों हटा दी, मैं तो सिर्फ ऐड हटाने की बात कर रहा हूँ। ऐड, अच्छा ये सो सॉरी। अच्छा नहीं सॉरी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लोग कहेंगे अच्छा ये पॉपअप्स आ गए बीच में। हाँ लोग कहेंगे क्षितिज जी ले रहे हैं, क्षितिज जी दिलवा भी रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज लोगों की हेल्प करेगी, ब्रेकआउट जिन स्टॉक्स में हो रहा है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, जैसे आपने बोला स्क्रीनर है, तो वो प्लीज दिखाइए कैसे। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे मैं एक बार अपनी जैसे स्क्रीन शेयर करिए, मैं एक बार आपको ऑटो ट्रेंडर के भी हेल्प से थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट्स पकड़ रहा हूं, ये बिना चार्ट यूज करे भी आप ब्रेकआउट्स पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे चार्ट्स देखने कंपल्सिव है तभी मैं ब्रेकआउट्स पकड़ पाऊंगा, या फिर मुझे ऐसा कोई कोर्स करने की जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस में जो मुझे हेल्प करेगा। देखिए वो दिन पुराने दिन थे, हमारे दिन थे जो बीत गए। हम लोग ने काफी कोर्सेज करे, पढ़ाई करी, टेक्निकल एनालिसिस सीखी, बट चीजें अब एडवांस होती जा रही है और हमें भी अपने आप को एडवांस करना है कहीं ना कहीं। तो अब मैं कोशिश करता हूं आपको वो चीज दिखाने की जहां से आप एक्चुअली ब्रेकआउट स्टॉक में कहां हो रहा है बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो करने के बाद इस तरीके का कुछ पेज आपको दिखता है ऑटो ट्रेंडर का। बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ऑटो ट्रेंडर होगा, जिनके पास नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप इनका एसएमसी का ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ये होम पेज आ गया, ठीक है, इसके बाद कहां जाना सर? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द होम पेज, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिस्ट दिखाई देगी काफी सारे सेक्टर्स की। उसी में से सबसे ऊपर एक कॉलम हुआ जहां पे हम लोग डेरिवेटिव मेंशन करते हैं, यानी कि जहां पे डेरिवेटिव डेटा बनता है। अब मैं इस डेरिवेटिव डेटा पे जब क्लिक करता हूं तो इस तरीके की कुछ ऑप्शन चेन आपको देखने को मिलेगी। 100%
निफ्टी या बैंक निफ्टी की, इनफैक्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। उसी में से एक टैब आपको देखने को मिलेगा यहाँ, नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और साथ के साथ बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो अब बेसिकली ये टैब है क्या, ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को पकड़ने में। तो मैं क्लिक करता हूं मान लीजिए नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो इस तरीके का कुछ स्क्रीन मेरे सामने ओपन होती है। यहाँ पे आपको कुछ डेटा देखने को मिलेगा। अब ये जो डेटा है बेसिकली ये है डेटा डेरिवेटिव मार्केट का, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शंस मार्केट, यानी कि कॉल, पुट, ओपन इंटरेस्ट, ये टर्म्स आप लोग फैमिलियर होंगे काफी। अब इस टैब के अंदर जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है F&O सेगमेंट में, उन स्टॉक्स के अंदर डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेटा डेवलप हो रहा है। देखिए स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि ब्रेकआउट्स चार्ट्स पे तो देखने को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं कि शिदे जी आपने मार्केट बंद होने के बाद तो फटाफट दिखा दिया एनएमडीसी में ब्रेकआउट को आ गया। अब मार्केट बंद होने के बाद ब्रेकआउट दिखाना शायद थोड़ा आसान है, लेकिन रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कई लोग सवाल पूछते हैं सर, कई लोग कहते हैं जी मार्केट क्लोज हो गई, अब तो जो मर्जी बोल लो। बिल्कुल लाइव मार्केट चल रही होती है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, अगर लोगों का डिमांड आएगा मैं आपको पकड़ के ले आऊंगा लाइव मार्केट में। अरे बिल्कुल मैं कहूंगा लोगों को कमेंट लिख दो, भाई साहब क्षितिज जी को लाइव मार्केट में बुलाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम। मजा तो उसी में है यार। मैच की कमेंट्री सुनने में, हाइलाइट देखने में मजा थोड़ी, मैच खेलने में मजा है, मैच खेलेंगे साथ में। बिल्कुल। तो मैं क्या कहूंगा ना सर, मैच में, लाइव मैच में खेलने से बेटर है पहले हम लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं अपने आप। नहीं नेट प्रैक्टिस कराओ सर, चाहे मतलब दबा के नेट प्रैक्टिस कराओ, विकेट नहीं करनी चाहिए लाइव मार्केट में, वो बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ पे तो क्रिकेट मैच में तो हमारे पास देखियो एक ही विकेट है, एक बार आउट हुए तो बाहर बैठ जाते हैं पैविलियन में। लेकिन स्टॉक मार्केट की क्या खासियत है ना, अगर एक स्टॉप लॉस लग भी गया तो आपको निराश नहीं होना, आपको दूसरा 100% जरूर देती है, राइट। 100% सर, वो तो ओवरऑल आपका देखा जाएगा ना, यहाँ पे तो सीरीज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सीरीज हम जीत के जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं कि ब्रेकआउट्स हम लोग डेटा को देख के कैसे पकड़ेंगे, राइट। एब्सोल्युटली सर। तो स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में ब्रेकआउट्स आते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है ब्रेकआउट आने का। देखिए ब्रेकआउट के बाद हम लोग ये तो कहते हैं कि फास्ट मोमेंटम आता है स्टॉक के अंदर, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि फास्ट मोमेंटम आता क्यों है, क्या लॉजिक है फास्ट मोमेंटम आने का, क्या मतलब ट्रेडर्स, जितने ट्रेडर्स हैं इंडिया में या ओवर द मार्केट, क्या सारे मतलब यही चार्ट्स देख के अपना ब्रेकआउट के अंदर पोजीशन बनाते हैं? आई विल से नो। द प्राइमरी थिंग इनटू द मार्केट इज डेटा। डेटा यानी कि मार्केट में पोजीशंस क्या बन रही हैं। पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव मार्केट में जो पोजीशंस बनती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या पोजीशंस बन रही है स्पेसिफिकली। एग्जैक्टली। डेरिवेटिव मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कॉल्स के अंदर क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, पुट्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट क्या क्रिएट हो रहा है। देखिए चार्ट्स होते क्या है, चार्ट्स बेसिकली आपको प्राइस मोमेंटम रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। प्राइस होता क्या है, एक कैंडलस्टिक के अंदर हम लोग सबको पता है ओपन हाई लो और क्लोज होता है। अब ओपन हाई लो और क्लोज जो पूरी बॉडी बनती है कैंडल की, उसके अंदर पूरे दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, या पूरे एक घंटे की जो भी हम लोग टाइम फ्रेम लेते हैं चार्ट्स का, उस पूरे टाइम फ्रेम की एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली एक्टिविटी है क्या, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई पोजीशन काट रहा है तो कोई पोजीशन बना रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा बनना, यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना, बाय और सेल होना। तो सेम वे में अब उसी डेटा को जो हम कैंडल के अंदर देखते हैं, उसी डेटा को हम लोगों ने आपके सामने एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट करा। अब करना क्या है, करना ये है कि जब ये लिस्ट आपके सामने ओपन होती है, यहाँ पे हम लोग एक टैब देते हैं अलग अलग परसेंटेज का, ये मैं परसेंटेज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं 1% पे क्लिक करके सबमिट करता हूं, तो इतने सारे स्टॉक्स की लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाती है। जो स्टॉक अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया था, एक कंसोलिडेशन फेज होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। राइट। अगर ऊपर का ब्रेकआउट आना होगा तो क्या होगा, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अपसाइड ब्रेकआउट है, और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो डाउनसाइड का ब्रेकडाउन कहते हैं हम लोग जी। अब क्योंकि मैंने आपको एनएमडीसी का एक एग्जांपल लिया था, मैं रैंडमली भी कोई पुष्कर जी आपको स्टॉक बताएंगे तो मैं वो भी एक बार चार्ट और डेटा के वाइज से आपको बताऊंगा ब्रेकआउट आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट फिलहाल हम एनएमडीसी की बात करते हैं। अब आपने पूछा कि एनएमडीसी सर आपने कैसे पिक किया। देखिए वैसे तो नंबर ऑफ स्कैनर्स हैं, उन नंबर ऑफ स्कैनर्स में से एक स्कैनर मैंने यहाँ पे यूज किया। एनएमडीसी का अगर मैं डेटा देखूं, देखिए ये एक स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हुई है, लगभग 15 स्टॉक्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है, क्या ये चार्ट का रेजिस्टेंस है, क्या ये डेटा का रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में मेंशन करते हैं कॉल्स, यानी कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, जहां पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, और जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट्स में एडेड होता है हम लोग मार्केट में उसमें सपोर्ट की तरह उसको
मान के चलते हैं। अब क्योंकि एनएमडीसी मैंने बाय ट्रेड लिया था तो ऑब्वियसली अपसाइड ब्रेकआउट आना चाहिए स्टॉक के अंदर, तभी मैं बाय ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 11th नंबर पे रैंक आ रही है, सॉरी ये आ रही है 10th नंबर पे, 10th नंबर पे आ रहा है आपका एनएमडीसी। अब मैंने एनएमडीसी क्यों पिक किया, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक है 120 की और रेजिस्टेंस है, यानी कि स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 120 की कॉल स्ट्राइक पे है। ये है कॉल, ये है स्ट्राइक और ये है स्ट्राइक का प्राइस, यानी कि 120 की कॉल स्ट्राइक पे स्टॉक में रेजिस्टेंस है जी। 120 की रेजिस्टेंस है। आपने तो सर चार्ट पे कहा था 118 के ऊपर ही बाय कर लो, डेरिवेटिव के हिसाब से तो 120 है, लेकिन मैंने आपको यह भी दिखाया था कि स्टॉक का हाई 120 का ही बना था, हालांकि टारगेट उसका टेक्निकली 121 का निकल के आता है, लेकिन 120 का हाई एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये है 120 का हाई स्टॉक का, 120 के ऊपर स्टॉक नहीं मूव कर पाया। अब वो मूव क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एनएमडीसी के स्टॉक में 120 की स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, राइट। अब क्योंकि मुझे ब्रेकआउट पकड़ना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं टेक्निकली 118 पे ब्रेकआउट पकड़ लूं, या तो मैं 120 के ऊपर बाय करूं जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। वो फ्रेश ब्रेकआउट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां डेरिवेटिव मार्केट में रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग, और जो चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस होते हैं ना, उनसे कई ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब कोई मेरे से पूछेगा सर 120 का ही हाई क्यों बनाया, मेरे पास रीजन है, क्योंकि सर 120 की स्ट्राइक पे कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, इसीलिए वो रेजिस्टेंस फेस किया, वो 121 की तरफ मूव नहीं कर पाया। अब दूसरा सवाल क्या आएगा ट्रेडर का कि क्या सर 120 के ऊपर मूव कर सकता है, ये मैं कैसे पकड़ूं, क्योंकि 120 के ऊपर मूव करेगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तभी मैं उसको फ्रेश ब्रेकआउट मानूंगा। तो वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, वो मुझे समझ में आएगा ऑटो ट्रेंडर की हेल्प से। कैसे, ये समझते हैं। एनएमडीसी पे मैंने कुछ नहीं कर रहा, आई हैड टू क्लिक ऑन दिस एनएमडीसी, पूरी उसकी जन्म पत्री मेरे सामने ऊपर। यहाँ पे मैं रोक रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लोगों का सवाल ही आएगा सर, एक बार इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लिक कीजिए कि भाई अगर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ 120 पे तो जरूरी थोड़ी है कि वहां से ब्रेकआउट आ ही जाए। अगर 120 पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है तो वहां से प्राइस गिर भी तो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया नियर रेजिस्टेंस, हमने आइडेंटिफाई जो किया है अभी तक, मतलब अभी आगे हम जो बात करने वाले हैं ठीक है, मैं एज अ ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो आपसे सवाल पूछेगा। तो मेरी ऑडियंस का सवाल हो सकता है ये कि सर रेजिस्टेंस के पास है तो रेजिस्टेंस से वो रिजेक्शन भी तो ले सकता है, ब्रेकआउट जरूरी थोड़ी है। तो अब इसके ऊपर बताइए कि रिजेक्शन और ब्रेकआउट के बीच में जो ये डिफरेंस है ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल पुष्कर जी, ये जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला था ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। ट्रेडर्स की यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रेडर्स के यही प्रैक्टिकल सवाल होते हैं जिसका जवाब हमें देना है, हमारी ड्यूटी बनती है देना। तो सवाल प्राइस एक्शन अलग बोल रहा है, अभी प्राइस एक्शन ने तो ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया, ठीक है। प्राइस एक्शन अभी हम साइड रख रहे हैं क्योंकि अभी हम दो चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। एक तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी सर जो बता रहे हैं ये डेटा के बेसिस पे, इसे हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो अब इसमें आप बताइए क्षितिज जी व्हाट टू डू नेक्स्ट। एग्जैक्टली पुष्कर जी, अब ये जो हम ब्रेकआउट पकड़ने वाले हैं ना, ये फ्रेश ब्रेकआउट है, वो तो था प्राइस मोमेंटम के बेस पे, अब हम पकड़ेंगे फ्रेश ब्रेकआउट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, जो डेटा के हिसाब से ब्रेकआउट्स आते हैं वो कई ज्यादा बेहतर होते हैं चार्ट्स के बेसिस पे ब्रेकआउट आने के कंपैरेटिवली। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, हो सकता है कई लोग मुझसे मैचअप नहीं भी कर रहे होंगे, बट मेरे एक्सपीरियंस से डेटा वर्क्स परफेक्ट इन अ मार्केट। अब मुझे ये समझना है कि क्या वो 120 से वापस आएगा या वो 120 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। देखिए मुझे क्या करना है, एनएमडीसी में जब मैंने क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गया मेरे सामने, एनएमडीसी पूरी जन्म पत्री ओपन हो गई, राइट। अब क्योंकि मैं आज फोकस कर रहा हूं डेरिवेटिव डेटा के बेस पे फ्रेश ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने वहां पे पिछले पेज पे देखा था 120 की कॉल स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था। तो यहां पे हम लोग ऑप्शन चेन देते हैं आपको एनएमडीसी की, वही डेटा यहां पे हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, यानी कि एक बार चार्ट के ऊपर हम लोग दिखा रहे हैं कि कॉल्स के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब अगर ब्रेकआउट आना होगा तो क्या होगा, 120 की जिन्होंने कॉल राइट कर रखी है, क्या वो पोजीशन अपनी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर तो वो अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं 120 की स्ट्राइक के ऊपर, यानी कि वो और ज्यादा कॉल राइटिंग कर रहे हैं, दैट मींस कि पूरी कोशिश करेगा स्ट्रॉन्गर हैंड कि स्टॉक 120 के ऊपर ना जाए।
क्योंकि उनका नुकसान होगा ना सर, पैसा Exactly. लगा हुआ है यार, जो Exactly. मेन पैसा लगा हुआ है वो तो कॉल राइटिंग में लगा हुआ है ना। आप खुद देख सकते हैं सर, 5,29,000 से ज्यादा शेयर जो है ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं 120 की स्ट्राइक पे। यानी कि जो स्ट्रॉन्गर एंड है पूरी कोशिश करेगा कि 120 के ऊपर स्टॉक ना जाए, क्योंकि अगर वो गया तो कॉल राइटर्स को कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मेरी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं रिसर्च करके, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 120 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेट्स फाइंड आउट दैट आंसर। ऊपर ही है, जस्ट इसके ऊपर ही हम लोग एक टेबल आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरी ऑप्शन चेन देते हैं। अब क्योंकि मेरा फोकस है 120 की स्ट्राइक पे, यहां पे कॉल साइड में 120 की स्ट्राइक है, साइड बाय साइड पुट साइड में 120 की स्ट्राइक है। अब मैंने जैसे पहले बताया, अगर उसने ब्रेकआउट नहीं देना होगा तो वो कॉल्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा ऐड करेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड अगर उसने ब्रेकआउट देना होगा तो पहले से ही वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेगा और पोजीशन स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अब वो काट रहा है या नहीं काट रहा, ये मुझे लाइव मार्केट में पता चल जाता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एग्जैक्टली। तो ये 120 की स्ट्राइक पे अगर मैं बात करूं तो 7% से ओपन इंटरेस्ट मेरा माइनस में जा रहा है, शेड शुरू हो गया, यानी कटना शुरू हो गया। दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि जिन्होंने 120 की स्ट्राइक पे राइटिंग करी हुई थी वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और 7% ऑन द लाइव मार्केट सिचुएशन अपना पोजीशन काटना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि कॉल राइटर्स भाग रहे हैं मार्केट से। ऑन द सेकंड हैंड साइड 120 की स्ट्राइक पे पुट साइड में उन्होंने 9% ओपन इंटरेस्ट ऐड कर दिया, यानी कि 7% काट के अब तेजी बनाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस ब्रेकआउट हैपेंस। आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी पोजीशन 120 की स्ट्राइक पे बनी हुई है ऑलरेडी, वो कटेगी और साथ के साथ वो तेजी की पोजीशन बनाएगा, यानी कि मंदी की पोजीशन काट रहा है, साथ के साथ वो तेजी की पोजीशन बना रहा है, यानी कि डबल काम हो रहा है, मंदी कट रही है, तेजी बन रही है। तो होगा क्या, तेजी आएगी, प्राइस भागेगा। एग्जैक्टली, उसी को हम लोग टर्म यूज करते हैं। और अगर हम 117.5 की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -48% है और वहां पे 50% राइटिंग हो चुकी है। मतलब ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो सेलर है वो तेजी ही खेलने के लिए आगे उत्सुक है। एग्जैक्टली, और शायद यही रीजन था कि प्राइस चार्ट्स की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल चार्ट्स की, तो हम लोगों ने आपको दिखाया था 118 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। वो क्यों आया था उसका रीजन है एटलीस्ट मेरे पास कि 117.50 रुपए की स्ट्राइक पे 48% कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट शेड हो गया, साथ के साथ पुट्स में 50% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, यानी कि मंदी की पोजीशन कटी, तेजी की पोजीशन बन गई। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन। अब साथ के साथ जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 120 का, वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है मुझे फोकस करना है। तो अगेन यहां पे ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है और यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन बिफोर चार्ट्स पे आने से पहले मुझे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल जाता है कि बॉस 120 के ऊपर तो स्टॉक एकदम रैंडमली भागने वाला है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन बनी है, वो कट रही है मंदी, तेजी बन रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उनको फॉलो करना है। अब फॉलो करना है तो मुझे तेजी खेलनी है। देखिए तेजी खेलने के ना सबके अपने अपने तरीके हैं। या तो कोई मेरे से पूछेगा क्या सर मैं आंखें बंद करके कॉल ऑप्शन खरीद लूं, तो मैं बोलूंगा सर वो आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अगर आप कॉल ऑप्शन लेना चाहते हो, देखो डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहता है, डेरिवेटिव में बिल्कुल वो खरीदना चाहता है, वो खरीद भी सकता है। तो डिपेंड करता है सर किसका कितना रिस्क है और वो कितना कमाना भी चाहता है मार्केट। परफेक्ट। अच्छा सर, अब यहाँ पे जो हम अभी जब हम प्राइस एक्शन पे थे, जब हम चार्ट देख रहे थे, तो हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जी। जो आप ये डेटा सर, डेटा पे आ जाइए एक बार, स्क्रिप्ट डिटेल्स। तो ये जो डेटा के हिसाब से है, इज इट फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव और वी कैन प्ले स्विंग विद दिस? व्हाट डू यू सजेस्ट? आप क्या सजेस्ट करें? सर आई विल से कि अगर देखिए, मैं तो ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं ऑप्शन में ट्रेड लूँ ना, कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं इंट्राडे उसको स्क्वायर ऑफ करूं। क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेकआउट आने के बाद, क्योंकि मैं 120 की स्ट्राइक खरीद रहा हूं, अब ऑप्शंस में अगर मैं पोजीशन लेता हूं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोमेंटम जो है ना बहुत तेजी से आना चाहिए, तभी ऑप्शंस की वैल्यू में एकदम फ्लक्चुएशन मिलेगा। मान लीजिए 120 से मूवमेंट मिलता है मेरे को 121 का, 1 रुपए मेरे फेवर में जाता है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपकी इतनी ज्यादा मूव नहीं करती, क्योंकि उसमें काफी फैक्टर्स आ जाते हैं। डेल्टा है, वेगा है, टाइम वैल्यू है जिसको हम थीटा कहते हैं। तो ऑप्शंस की हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं लेता हूं एट द मनी स्ट्राइक तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके जाऊं इंट्राडे बेसिस पे, या फिर अगर मुझे कैरी करना ही है तो उसको मैं स्प्रेड में हेज पोजीशन करके कवर कर देता हूं, यानी कि 120 की खरीद के ऊपर 122.50 की मैं बेच दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रात को कोई ओवरनाइट न्यूज आ जाती है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ऑब्वियस ही बात है पोजीशन ऑपरेटर अगर यहाँ पे
चेंज आज कर रहा है तो हो सकता है कल भी चेंज कर दे। जरूरी नहीं है कि ये पोजीशन जो आज करी है ये इसको कल कैरी करे। कल की लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो मुझे लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि पोजीशन बहुत जल्दी बनती है और कटती है। तो मुझे हमेशा तैयार रहना है। ऑप्शंस में कभी भी मैं ट्रेड कर रहा हूं तो लाइव मार्केट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे ही ट्रेड लेके अपना स्क्वायर ऑफ करके जाऊं। कैरी करना है अगर पोजीशन तो उसके लिए हम लोग आपको एक अलग मॉडल देते हैं जिसको हम लोग डिलीवरी मॉडल कहते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग आने वाली वीडियोस में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। डिलीवरी मॉडल्स पे हम लोग लेके किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस डेटा को देख के कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। सर मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के। एक तो अभी तक जो मुझे समझ आया ना, मुझे समझ आया अगर लोग इंट्राडे के लिए ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पकड़ना चाहते हैं या ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स पकड़ना चाहते हैं तो आप अपने होम पेज पर आ जाइए। मतलब मुझे जो स्टेप समझ आए, होम पेज पर आके वो डेरिवेटिव पे क्लिक कर देगा, बिल्कुल। उसके बाद वो नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चला जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर अब परसेंटेज फिल्टर एक बार एक्सप्लेन कीजिए आप सर। अब मैं एक बार परसेंटेज फिल्टर की बता देता हूं। हर एक उसके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोगों ने परसेंटेज फिल्टर लगाया। अगर मैं 0.5 को सेलेक्ट करता हूं तो ये आपको वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली फिल्टर करके देगा जो अपने रेजिस्टेंस से सिर्फ %0.5 दूर है, राइट। और अगर मैं 1% पे क्लिक करके सबमिट करता हूं तो ये आपको वो स्टॉक्स फिल्टर करके देगा जो अपने रेजिस्टेंस से लगभग 1% की रेंज के अंदर दूर है। और अगर सेम वे में मैं यहाँ 5% तक चला जाता हूं तो वो इतने स्टॉक्स आ जाएंगे जो अपने रेजिस्टेंस से लगभग अभी 5% दूर है। तो यानी कि ये अब उन ट्रेडर्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो बेसिकली कवर्ड कॉल की तरह काम करते हैं, यानी कि डिलीवरी में बाय स्टॉक करा और ऑप्शन ऊपर की बेच दी, जिसको हम लोग कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। बट क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फास्ट मोमेंटम चाहिए मुझे, क्विक मनी चाहिए मुझे, तो जरूरी ये है कि मैं उसी स्टॉक को पिक करूं जो अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्रेकआउट करने की। इसी वजह से मैंने उसे 1% पे जाके सबमिट किया था, ताकि मेरा जो बास्केट है फिल्टर स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड डोमेन आ जाए और उस लिमिटेड डोमेन में से फिल्टर आउट करके स्टॉक को निकालूं। परफेक्ट। अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे 14-15 हमारे पास स्टॉक्स आ गए। अब मैं ये 15 स्टॉक्स को प्योरली डेटा के ऊपर खेलूं या प्राइस एक्शन के साथ भी खेलूं? प्राइस एक्शन तो आ ही रहा होगा, अगर डेटा आ रहा है तो प्राइस एक्शन तो आ ही रहा होगा। बिल्कुल। तो अब मुझे मेरे पास अब क्या है, मेरे पास चॉइस 5000 स्टॉक्स में से 15 की आ गई है कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे को 15 में ट्रेड करना है। अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने अभी 10th नंबर का एनएमडीसी ले लिया, आप फेडरल बैंक भी ले सकते थे, आप एयू बैंक भी ले सकते थे, एसीसी भी ले सकते थे। तो व्हाई एनएमडीसी? दिस इज द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए व्हाई एनएमडीसी का मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने लिया। उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक मुझे फिल्टर आउट करना है। जी, तो ये मैं अगर होम पेज पे आता हूं तो ये एक मॉडल हम लोग आपको देते हैं सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का। सेक्टर स्ट्रेंथ एक बार लोगों को स्टार्टिंग से दिखाइएगा सर जी। ये हम अभी होम पेज पे ही है, राइट? ये है हमारा होम पेज, राइट। होम पेज पे बॉटम ऑफ दिस स्क्रीन हम लोग ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का मॉडल आप लोगों को देते हैं। ये बेसिकली मॉडल आपको ये बताता है कि किस सेक्टर में मार्केट के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है और किस सेक्टर में मार्केट के कंपैरेटिवली कम स्ट्रेंथ है। यानी कि कौन सा स्टॉक सेक्टर ऐसा है जो वीकेस्ट है, यानी कि अगर मार्केट यहां से 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी भाग भी जाती है तो उस सेक्टर में इतना दम नहीं है कि वो मार्केट के साथ चल पाए। तो वो वीकेस्ट स्टॉक है हमारे पास आईटी काउंटर, जो कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में बॉटम मोस्ट पे है, साथ के साथ है हमारे पास फार्मा काउंटर और साथ के साथ है हमारे पास एफएमसीजी काउंटर। अब कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहां से मान लीजिए 18,000 भी क्रॉस कर गई अगर, तो ये 3 काउंटर्स ऐसे हैं जो मार्केट में इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, दमखम नहीं रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रही होती, मार्केट टूट रही होती और आईटी उसमें भी सबसे वीकेस्ट, सबसे पहले आईटी। तो अगर मैं ब्रेक डाउन खेल रहा हूँ जी, तो फिर मैं आईटी के स्टॉक्स को उठा सकता हूँ। बिल्कुल यही करना है आपको। अगर आपको वीक खेलना है, यानी कि अगर आप शॉर्ट सेलर है मार्केट में जी, आप शॉर्ट सेल करके कमाना चाहते हैं या पुट बाय करके काम करना चाहते हैं, तो आपको फोकस रखना है आईटी काउंटर के ऊपर, एफएमसीजी काउंटर के ऊपर, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम में भी वीक है, इंट्राडे में भी वीक है। और आईटी तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं, काफी टाइम से आईटी काउंटर ने परफॉर्म करा भी नहीं है और आज ज्यादातर स्टॉक्स गैप डाउन ओपन हुए थे आईटी काउंटर में। तो अगर मुझे डाउन साइड में रिस्क लेना है, डाउन साइड में मैं पुट बाय करके काम करना चाहता हूं, तो मैं आईटी काउंटर के ऊपर फोकस करूंगा। अब सवाल आएगा कि सर आईटी काउंटर में से कौन सा? तो पहले मैं कोशिश करूंगा वो जो मैंने लिस्ट ओपन करी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, क्या उसमें आईटी स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक है
तो अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस नहीं ना, हम इस पे जाएंगे ना, सपोर्ट पे। सॉरी, एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर द करेक्शन। यहाँ पे नहीं करेक्शन क्या है, एक ही मिनट में। हाँ, तो ये सपोर्ट अब ब्रेक कर रहा है, तो कौन सा स्टॉक है आईटी काउंटर में से जो अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। एक कोफोर्ज का एक स्टॉक है जो आईटी काउंटर में लिस्टेड है, साथ के साथ मुझे फिलहाल यहाँ पे अभी आईटी काउंटर में कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो कोफोर्ज के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी अगेन डिटेल सामने ओपन हो जाती है। अब कोफोर्ज है मुझे, क्योंकि मैं सपोर्ट ब्रेक करने पे ट्रेड लेना चाहता हूं, तो सपोर्ट अब वहां पे था मेरा, कॉल पे रेजिस्टेंस था, पुट पे मेरा सपोर्ट है, तो मैक्सिमम पुट है मेरी 3700 की स्ट्राइक पे। अगर मैं चार्ट वाइज भी आपको दिखाऊं तो कोफोर्ज में हालांकि ऑप्शंस में इतना ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, थोड़ी इलिक्विड रहती है, फिर भी यहाँ पे डेटा आपको एटलीस्ट दिखा रहा है कि 3700 के नीचे इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे अगर 3700 की स्ट्राइक बाय करना चाहता हूं लाइव मार्केट में, तो मुझे क्या चेक करना है, अगेन द रूल विल रिमेन सेम, 3700 की पुट्स में यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पुट राइटिंग करी थी वो कहीं ना कहीं अगेन अनकंफर्टेबल होंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, और हम लोग देख भी रहे हैं 31% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट उन्होंने शेड कर दिया है ऑलरेडी मार्केट में। साथ के साथ कॉल राइटिंग होनी शुरू हो गई है, 49% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट में ऐड हो चुका है, तो यानी कि 3700 पे कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई है, पुट राइटिंग जो हो रखी थी वो अनवाइंड हो रही है। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं 3700 की स्ट्राइक पे यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं कोफोर्ज में। तो एटलीस्ट अगर मैं पुट ना भी लूं, अगर मैं पुट बाय नहीं भी करना चाहता, तो मेरे पास एक रीजन है स्टॉक या उसकी कॉल ऑप्शंस को बाय ना करने का। मतलब सीधी बात है, अगर आप ट्रेड नहीं भी करना चाहते तो कम से कम आप गलत ट्रेड नहीं करोगे। एग्जैक्टली, मान लीजिए कहीं से मार्केट में आज की डेट में सर उड़ती उड़ती टिप्स बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाती है, तो कम से कम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि भैया ट्रेड करने से पहले ट्रेड नहीं करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर, मार्केट में ये कोई नहीं बताएगा आपको कि सर ट्रेड मत लीजिए, सभी आपको बोलेंगे सर ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, ये बाय कर लो, वो सेल कर लो, लेकिन मुझे ये समझना है कि ट्रेड लेना कब जरूरी नहीं है। हमेशा ट्रेड लेके आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पैसा बचा भी सकते हैं गलत ट्रेड ना लेके। तो मुझे एटलीस्ट ये पता है कोफोर्ज अगर मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो सब में एक क्यूरियोसिटी रहती है, गैप डाउन ओपन हुआ कितना गिर जाएगा, चलो बाय कर लेते हैं, बट यहाँ बाय करने का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है बाय करने का। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं इसमें, तो मैं अपने पैसा बचा रहा हूं, और लॉस सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। आप लोग देख रहे हैं कि क्षितिज जी कुछ भी लगने पे ट्रेड नहीं कर रहे। सर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप लगने पे ट्रेड करते तो मार्केट आपकी लगा देती है। क्षितिज जी आपको हर चीज के ऊपर रीजंस दे रहे हैं, रीजनिंग के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे कि भैया अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं मुझे पता है, और अगर मैं कोई ट्रेड छोड़ रहा हूं तो उसका भी रीजन मुझे पता है। तो सर अभी दोबारा आ जाते हैं कि अगर हम बाय करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग आपको पता है स्टॉक मार्केट में बाय वाले ज्यादा होते हैं सर। तो अब 1% फिल्टर हमने लगा दिया। नाउ वी हैव अलॉट मेनी स्टॉक्स। सो सर एनर्जी में यहाँ पे कोल इंडिया भी आ गया मेरे पास एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब आपने एनएमडीसी इसलिए चूज किया क्योंकि सेक्टर आपने देखा मेटल काउंटर एक स्ट्रॉन्गेस्ट था। हाँ जी, मेटल काउंटर एक स्ट्रॉन्गेस्ट था मेरा डेली बेसिस के ऊपर। आपका ऑटो भी स्ट्रॉन्ग था सर आपका। ऑटो, हाँ, इंट्राडे में ऑटो भी स्ट्रॉन्ग था। तो मैं एक बार आपको ऑटो का भी ऑटो का देखिए सर, यहाँ पे आइशर मोटर दिख रहा है मुझे। आइशर मोटर देखिए, अब मैं आपको ये बहुत अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट करी है कन्वर्सेशन के थ्रू। आइशर मोटर, अब सब क्यूरियोसिटी रहेगी यार ऑटो काउंटर चल रहा है, चलो आइशर मोटर बाय कर लेते हैं, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, 3500 का रेजिस्टेंस है, 3465 का रेट चल रहा है, 3500 तो क्रॉस कर ही जाएगा। क्योंकि ऑटो काउंटर तेज है, मार्केट तेज है, तो चलो जी 3500 की हम कॉल बाय कर लेते हैं। बट आई विल से नहीं, अभी नहीं करनी भैया, अभी बिल्कुल 3500 की। यहाँ पे देखो सीधा सीधा आपको यहीं पर दिख रहा है ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, बढ़ा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट अपना। हाँ तो फंसा रहे हैं लोगों को सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं आइशर मोटर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। 3500 की कॉल पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, देखिए हम यहाँ शो कर रहे हैं। देखिए लाइव मार्केट में क्या कर रहा है, 3500 पे ओपन इंटरेस्ट ऐड कर रहा है, काट नहीं रहा वो जी, यानी कि वो 3500 को अब इतनी जल्दी क्रॉस करने ही नहीं देगा। आप लेके दिखा दो कॉल और कमा के दिखा दो। आप मान के चलो, देखो हम भी एज अ रिटेल ट्रेडर मार्केट से लड़ नहीं सकते, मार्केट को। और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ सर, व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, चैलेंज मत कर लेना क्षितिज जी को कि सर ने बोला लड़के दिखा दो। सर हम लड़के दिखाएंगे, हम अपना पैसा लुटा के दिखाएंगे। पैसा बहुत है लोगों के पास, मार्केट में रोज गवाते हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, मजाक की बात है, कहने का मतलब है क्षितिज जी आपको बता रहे हैं कि भैया ऐसा मत करना, तो उसका लॉजिक बता रहे हैं कि भैया चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप देखिए बढ़ रहा है, सो दिस इज नॉट अ राइट इंडिकेशन कि आप इसमें एंट्री करो। एग्जैक्टली, इसी ग्रीड से बेसिकली मुझे बचना है, मुझे ट्रेड नहीं लेना है। 3500 की कॉल में आइशर मोटर में चल रहे हैं ऑटो स्टॉक, चलने दो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूव मेरे से मिस हो जाएगा, होने दो, लेकिन मुझे ट्रेड तभी लेना है जब मेरे पास कंफर्मेशन होगा, जब मेरे लॉजिक्स मेरे साथ होंगे। सर अभी जैसे मार्केट बंद हो गई, अब अगर हम कल की बात करते हैं, अगर कल को चेंज हो जाता है डेटा, तो हम तो लाइव मार्केट में देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइव मार्केट में क्या चल रहा है? मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि ऑप्शंस इज ऑल अबाउट हैविंग लाइक, आप ये मान के चलो ये फुल कोर बिजनेस है आपका। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ऑप्शन लेके शाम को देखूंगा क्या हो गया। ऑप्शंस की मार्केट ऐसी मार्केट है कि आपको ऑन द स्पॉट एट द एनी मोमेंट आपको स्क्रीन पे रहना ही रहना है, क्योंकि मार्केट कब पलट जाएगी, आपकी पोजीशन कब पलट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दिखाया था आपको एनएमडीसी का, एनएमडीसी में हमने देखा शॉर्ट पोजीशंस कट रही हैं, लेकिन कल की मार्केट में हो सकता है वो 120 पे और ज्यादा कॉल राइटिंग करनी स्टार्ट कर दे, यू नेवर नो। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव इनटू द मार्केट। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आप ये मत कभी भी सोच के चाहिए कि आज मैं ले रहा हूं ट्रेड, एक्सपायरी पे मैं देखूंगा क्या हो जाएगा वैल्यू। यहीं पे हम लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि होता क्या कि टाइम वैल्यू उसकी इरोड होती जाती है डे बाय डे। अब स्टॉक आपके फेवर में आ गया, मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन ही आ गया, सेम डे एक सिंगल डे में 10% का मूव आ गया, लेकिन आपकी ऑप्शन मूव नहीं कर पाएगी उतना, क्योंकि उसमें अब ताकत बची नहीं है। एक दिन बाद वो एक्सपायर होने वाली है, शायद 3:30 बजे वो खत्म हो जाएगी। इसी वजह से ऑप्शंस मार्केट में कभी भी ट्रेड करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। हाँ, स्टॉक लेके हम भूल सकते हैं डिलीवरी में, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करिए, और हर ट्रेड के पीछे अपना लॉजिक जरूर रखिए कि किस लॉजिक पे मुझे अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, किस लॉजिक पे मुझे अपना ट्रेड लेना है। सर अब मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों ने अभी कमेंट किए मुझे रिसेंटली, एंड दैट इज बीटीएसटी। अब मैं 3 बजे मार्केट खोलता हूँ, आपका ऑटो टेंडर खोला मैंने, मैं वही पे आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ऊपर आ जाइए डायरेक्ट, और मेरे को आप 1% का फिल्टर लगा दीजिए, आपके पास 15 स्टॉक्स आ गए और मैंने सेक्टर देख लिया। अब मुझे बताइए क्या मैं इस डेटा को देख के बीटीएसटी कर सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल हाँ, ये सवाल है मेरा, क्योंकि बीटीएसटी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपने बोला नहीं, तो मेरा सेकंड सवाल आएगा, क्योंकि लोगों ने पूछा कि बीटीएसटी कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको एक लोगों को अलग से गाइड करने के लिए, जैसे आज ट्रेनिंग दे रहे हैं वैसे देनी पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं क्षितिज जी से, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मैं सर का टाइम लेकर आ रहा हूँ ना, पहली बात तो मार्केट आवर्स के टाइम पे टाइम देते ही नहीं है, तो फोन ही नहीं उठाते लोगों का। तो अब बातें आती है सर, क्योंकि आपने अब बोला नहीं, तो पहले आप नहीं का आंसर दीजिए, फिर आप शॉर्ट में आज भी बताएंगे कि अगर, क्योंकि लोग सब क्यूरियोसिटी लोगों की है सर, मुझे तो लोगों के आंसर देने हैं। तो अब पहले आप बताइए, आपने नहीं बोला तो क्यों? क्योंकि एक तो मुझे पता लगे कि डेटा अगले दिन चेंज हो सकता है। अब आप बताइए। देखिए सर, क्या होता है ना कि बीटीएसटी में कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो अगेन देयर शुड बी सम लॉजिक। हालांकि हम लोगों ने इसके अंदर वर्कआउट और कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नए नए मॉडल इसमें डाल रहे हैं, उसमें से एक बीटीएसटी का भी मॉडल हम लोग आने वाले टाइम में लेके आएंगे। लेकिन काफी सारे क्लाइंट्स अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि रनिंग मॉडल जो आप लोगों ने इसमें दे रखे हैं, उसके बेसिस पे भी हमें समझाइए कि बीटीएसटी हम लोग कैसे लेके जाएं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा बीटीएसटी कैसे लेके जाएं, उसके लिए भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बीटीएसटी ट्रेड डेरिवेटिव डेटा को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन इज डिफरेंट थिंग, प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट डिफरेंट पैटर्न्स और ऑल अबाउट डिफरेंट थिंग। वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को इसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फोकस करते हैं डेरिवेटिव डेटा के ऊपर। बीटीएसटी मॉडल करने के लिए मैं आपको इसी वीडियो में एक बार बता दूं। हाँ, व्हाई नॉट सर, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो अब कहो तो मैं ये वीडियो काट देता हूँ, यहाँ पे लोगों को बोल दूंगा अगले पार्ट के लिए वेट करो, बाहुबली पार्ट 2 नेक्स्ट वाले में करते हैं, एक और कंटेंट मिल जाएगा ना मेरे को करने का। नहीं, आपको तो कंटेंट मिल जाएगा, लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, लोग कहेंगे नहीं सर, उनमें क्यूरियोसिटी बनी रहेगी तो जल्दी अटैच भी हो जाएंगे। हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, बस वो सेकंड पार्ट कैसे देखेंगे। मर्जी है सर आपकी, वैसे दे दो सर, बता दो थोड़ा आज बता दो, फिर आप डिटेल में शायद नेक्स्ट सेशन ले लेना, क्योंकि लोग की जरूरत नहीं है उसमें, डिटेल की जरूरत नहीं है सर। तो फिर दे दो यार, 5-10 मिनट लगेंगे, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप ही बताना। नहीं, आप लोगों के पास टाइम है ना, मतलब मैं व्यूअर्स को ही बोलूंगा ये चीज, क्योंकि आप व्यूअर्स के पास टाइम होना चाहिए। और सर अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइम निकाल लेते हैं सर, लोग वीडियो सेव कर लेंगे, लोग डाउनलोड पे ले जाएंगे, घर जाके देखेंगे आराम से, अगर कहीं बैठ के भी देख रहे होंगे। आप बताओ सर। चलो जी, यहाँ पे देखिए पुष्कर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं सर, ये जो हम अभी आपसे मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ लोगों को, लोग बहुत सारे पेड ट्रेनिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ये जो चीजें आप बता रहे हो सर, ये लोग पैसे देके भी नहीं सीख पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो चीज, मतलब लोग इस चीज की कदर करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। लोग आपको कमेंट्स जो लिखेंगे ना, आप इस वीडियो के कमेंट्स आप जब आपके पास टाइम हो, मार्केट बंद होने के बाद पढ़ लेना अगले दिन,
चलो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को नेक्स्ट डे लाइव कर दूं, बिकॉज आपने जो चीजें बताई ना लोग उसे ट्रैक कर पाएंगे। ओके ठीक है जी प्लीज प्लीज अब बीटीएसटी पर। ठीक है जी। ओके तो देखिए पुष्कर जी, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि क्या इस मॉडल को देख के मैं बीटीएसटी ट्रेड लेके जा सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बीटीएसटी के मॉडल्स पे अभी हम लोग बिल्कुल इसके आने वाले टाइम में ऐड ऑन करेंगे, बट करंट मॉडल्स में से ही एक ऐसा स्कैनर है जिसको आप कहीं ना कहीं बीटीएसटी के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप रिस्क रिवॉर्ड अपना मैचअप करके उसमें ट्रेड लेने की बिल्कुल यहाँ पे चेष्टा कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। अब वो प्रोबेबिलिटी है हाई रहती कैसे है, देखिए अभी तक तो मैंने आपको एक स्कैनर दिखाया जिसमें वो स्टॉक्स आपको फिल्टर करके दिखाते हैं जो अपने ब्रेकआउट के बहुत पास होते हैं और लाइव मार्केट में अनवाइंडिंग हो रही है या पोजीशन बन रही है, उससे हम लोग प्री इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि एनएमडीसी का एग्जांपल लिया, आईशाइन का एग्जांपल लिया। अब क्या वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो स्कैनर मुझे बताएगा ऑटो ट्रेंडर से क्या मैं वो स्टॉक निकाल सकता हूं? जैसे एनएमडीसी है फॉर एग्जांपल, आज 122 रुपए बंद हुआ होता फॉर एग्जांपल, हालांकि उसकी हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक थी 120 पे, 120 पे उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, लेकिन उन स्टॉक्स का क्या जो ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट के ऊपर मूव कर चुके हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। अगर ऑलरेडी वो क्लोज दे रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहेगी कि अगले दिन अगले सेशन में वो कहीं ना कहीं तेजी की तरफ ही ओपन आउट होंगे या तेजी की तरफ ही अपनी बायस को रखेंगे या बुलिशनेस बायस की तरह ट्रेड करेंगे। और सिमिलर वे में अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट के नीचे जाके क्लोज हो रहा है 3:30 बजे, जो मुझे कहीं ना कहीं 3:26 3:25 के आसपास क्लोजिंग टाइम पे पता लग जाएगा स्कैनर यूज करके, उन स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगले दिन भी वो ब्रेक डाउन यानी कि डाउन साइड में नेगेटिव ओपनिंग ही कहीं ना कहीं आपको देंगे। तो उस स्कैनर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन एक मैंने आपको दिखाया था नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी में आपको एक स्कैनर मिलेगा बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये वो स्टॉक्स आपको निकाल के देगा जो स्टॉक्स ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ट्रेड हो रहे हैं या क्लोज हुए हैं। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिप्ला 1040 की कॉल स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, स्टॉक ने क्लोजिंग दी 1041 की, यानी कि 40 के ऊपर जाके आज क्लोज हुआ है, तो इसकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि कल हायर साइड पे ही ये ओपन होगा। सेकंड फेडरल बैंक 110 पे इसके हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट था, 110 पे ही इसने क्लोजिंग दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। आरईसी 105 अगेन क्लोजिंग 105, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक मेरे पास निकल के आता है आज के लिए सिप्ला का, यानी कि सिप्ला ने अपने अगर हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक लेवल के ऊपर यानी कि अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स थे अनवाइंड कर रहे थे पोजीशन, देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 52% हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, पोजीशन अपनी काट के गए हैं और स्टॉक ने क्लोजिंग भी 1041 के ऊपर दे दी है, 1040 के ऊपर दे दी है। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि कल स्टॉक ऊपर ओपन हो सकता है। आई एम एज अ डिस्क्लेमर आई वांट टू ऐड कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, बट यस यू कैन यूज एज अ स्ट्रेटेजी बिकॉज एटलीस्ट मेरे पास लॉजिक है। यहां पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से रखते हैं, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होता है 1 से 1.5% का, टारगेट आपको रखना पड़ता है सेम 1:1 की रेशियो में, बिकॉज बीटीएसटी ट्रेड है, 1 से 1.5% का आप टारगेट लेके चलिए, वो अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। डोंट टेक इट एज अ डिलीवरी ट्रेड, टेक इट एज अ मोमेंटम ट्रेड, टेक इट एज अ 1% ट्रेड और यू कैन से। तो इस तरीके से मैं वो स्टॉक फाइंड आउट कर सकता हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर खुलने की ज्यादा है। अब स्टॉक्स हम वो फाइंड आउट करते हैं जिनकी एसटीबीटी हम कर सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कि हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं फ्यूचर में या फिर पुट बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए मान के चलिए यहाँ पे पुट साइड में स्ट्राइक है एसीसी की 2300 की स्ट्राइक पे, बट यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आता है, मैं रोक रहा हूँ, इसमें हमें सेक्टर नहीं देखना चाहिए कि आज कौन सा वीक था, प्रोबेबिलिटी है कि कल वो वीक हो सकता है क्या? सर देखिए चीजें तो जितनी ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा उतने आंसर्स आपके फिल्टर आउट हो गए, एक फाइनल रिजल्ट पे निकल जाएंगे। लेकिन कई ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो कि हम लोग सेक्टर वाइज नहीं देते, जैसे मान लीजिए क्यूमिंस इंडिया है, यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया आपको दिखा रहे हैं, अब सेक्टर में आप ढूंढने जाएंगे आपको क्यूमिंस इंडिया, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ 8 ऐसे टोटल 8 सेक्टर ऐसे लिए जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है मार्केट में, इसीलिए उन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक दिखाएगा। मान लीजिए आपको इंडस टावर अगर ढूंढना है, आइडिया ढूंढना है, आइडिया आता है आपका टेलीकॉम सेक्टर में, बट टेलीकॉम सेक्टर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल में इसको यूज नहीं किया। राइट। टेलीकॉम की अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटा 3 ही स्टॉक मेरे पास निकल गया था, आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन। तो ये 3 ही स्टॉक ऐसे हैं, तो इस वजह से मैं शायद टेलीकॉम सेक्टर को हम लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ में मॉडल में यूज नहीं किया। तो अब उन 8 सेक्टर्स के अलावा बाहर जाके अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूं तो यहां पे मैं स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मुझे एसटीबीटी अगर करना है तो अगेन यहाँ पे एसीसी की अगर मैं बात करूं तो 2300 की स्ट्राइक पे
पुट थी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में 2296 की क्लोजिंग थी, कॉल में ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुआ है, यानी कि ये सपोर्ट के नीचे बंद तो हो रहा है लेकिन अनवाइंडिंग वहां पे देखने को नहीं मिल रही। तो एसीसी नॉट अ गुड ट्रेड फॉर एसटीबीटी, विच इज अ गुड ट्रेड जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका शेड हुआ है, यानी कि मेट्रो परसेंटेज पे देख लो आप, एग्जैक्टली परसेंटेज पे देख लो। मेट्रोपोलिस 1400 पे सपोर्ट था, स्टॉक ने क्लोजिंग दी 1399 की, अनवाइंडिंग देखने को मिली 51%, यानी कि वीकनेस दिखा रहा है स्टॉक। तो प्रोबेबिलिटी है कि मेट्रोपोलिस कहीं ना कहीं आपको डाउनसाइड ओपनिंग एक दिखा सकता है। अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, दिखा सकता है बट प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे है। अभी तक मैं 50-50 की प्रोबेबिलिटी पे खेलता था, बट नाउ माय प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज टू 75 to 25, 75% चांसेस है कि फेवर में मेरे ट्रेड ओपन हो। तो this is also one model that you can actually use for an BTST or STBT kind of a trade. क्या बात है सर। तो आई होप काफी लोगों को सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे मेरे एक लोगों को सजेशन है, हो सकता है कई सारे लोगों को एक बार में ये वीडियो ना समझ आई हो। ये वीडियो एक्चुअल में क्षितिज जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है एक ही वीडियो में कंप्रेस्ड फॉर्म में। इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछना। नेक्स्ट टाइम में क्षितिज जी से जब हमारी इंटरेक्शन होगी आई विल ट्राई टू आस्क, बिकॉज सर मुझे भी कमेंट्स पढ़ के ही पता लगता है लोग क्या जानना चाहते हैं। जैसे अभी बीटीएसटी के ऊपर इतने सारे कमेंट्स आए इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, एंड सिमिलरली लोगों को जो और सवाल आएंगे नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा जरूर। और आपने बाय टुडे सेल टुमारो की जगह आपने सेल टुडे बाय टुमारो भी बता दिया, तो वो भी बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया लोगों को। तो पहला आज आपने ये सिखाया कि आज आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है और फिल्टर होकर डेटा सामने आ जाएगा। सो ये तो कमाल है सर। ये डेटा लोगों को कहीं और से भी मिल सकता है क्या ऑटो ट्रेडर के अलावा? देखिए सर, बेसिकली कई क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि बेसिकली डेटा तो सर ये ऑलरेडी अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे, अगर मैं जाके देखूं राइट बिल्कुल सर अवेलेबल है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर अलग अलग चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, आपको अलग अलग टैब्स ओपन करने पड़ते हैं। मान लीजिए मैं एसीसी का डेटा देखना चाहता हूं तो आई हैव टू गो एसीसी की पूरी ऑप्शन चेन मेरे साथ ओपन हो जाएगी, और किस स्ट्राइक पे क्या काम हो रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मुझे एक एक स्टॉप करके हर एक पेज पे ओपन करना पड़ेगा। बट इसकी जो प्लस पॉइंट है, इसका जो खासियत है, आपको सिंगल पेज पे पूरी मार्केट की एनालिसिस मिल जाती है। यानी कि अगर आप एसीसी में ट्रेड लेना चाहते हैं, क्यूमिंस इंडिया में लेना चाहते हैं, तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाके धीरे धीरे जो पेज ओपन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सिंगल पेज में अगर मान लीजिए मेरे को एक चीज मिल गई, यानी कि अगर मैं लाइफ से एग्जांपल लूं तो मुझे पापड़ी चाट अलग खाने की जरूरत नहीं है, मुझे या चाट अलग से खाने की जरूरत है, मैं भेलपुरी अगर मिल जाती है मेरे को बनी हुई एक ही जगह पे, तो वो मेरे को ज्यादा टेस्ट देगी, मेरा थोड़ा सा ज्यादा मेरे को सेटिस्फाई करेगी। एक चीज है वहां पर ओपन इंटरेस्ट दिखता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो परसेंटेज फॉर्म में एक साथ दिया हुआ है, ये डेटा अवेलेबल होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल होता है सर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी होता है, लेकिन परसेंटेज का आई डाउट, परसेंटेज का नहीं होता। परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, परसेंटेज नहीं होता सर, हमें निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो निकालना पड़ेगा, हर एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का निकालना पड़ेगा, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कैलकुलेटर खोल के बैठे रहेंगे पूरे। बिल्कुल सर, वो थोड़ा लेंथी हो गया, तो वो बहुत आपका टाइम, मतलब ट्रेड लेने का आपको टाइम नहीं देगा, आप सिर्फ रिसर्च ही करते रह जाओगे फिर तो। नहीं एक्चुअली मतलब ये चीज तो मैंने खुद कई बार तारीफ करी है कि ऑटो ट्रेडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको, अगर आपको डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है तो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। अदरवाइज मैंने बोला ना कैलकुलेटर खोल के बैठे रहोगे। जी 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 बिल्कुल, तो होता है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा, और थैंक यू सो मच क्षितिज जी, आपने टाइम दिया लोगों को। आप लोग अगर ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो डेरिवेटिव में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो आपको पता ही है, अभी तक मैंने कई लोगों को बता चुका हूँ कि उससे फायदा होता है। बट आज इनफैक्ट मुझे भी ये चीज नहीं पता लगी है। मतलब मैं तो स्टार्टिंग में ये हैरान था कि मैं एनएमडीसी को ट्रैक कर रहा हूँ तो क्षितिज जी एग्जैक्टली उसी स्टॉक के ऊपर कैसे आ गए एकदम से। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, व्हाई इज द सेम स्टॉक। तो वो आपने जब रीजनिंग दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ठीक है सर, पैसा तो आपने कमाना ही है और हमें भी सिखा ही रहे हो, लोगों को भी सिखा ही रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस हमारे भी काम आएंगे। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड लोग आपको भी कमेंट्स में बहुत सारे शुक्रिया करने वाले हैं और बहुत सारे हर्ट्स और लाइक्स देने वाले हैं, तो आप कमेंट जरूर पढ़िएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ एंड बाय, टेक केयर।